ओम गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं अविनाश सिंह। आज हम बात करेंगे हरिहर ब्रह्म योग के विषय में। हरिहर ब्रह्म योग है तो यह एक ही नाम, एक ही योग, किंतु तीन अलग अलग प्रकार से बनता है। फल तो एक ही है, लेकिन यह तीनों अलग अलग बनते हैं। हरि अलग है, हरि योग और ब्रह्म योग, ये तीनों, इसीलिए मैंने कॉमा लगाया हुआ है। ये तीनों अलग प्रकार से बनते हैं। कैसे बनते हैं, पहला मैं हरि योग का बताऊंगा। हरि योग में क्या है, द्वितीय भाव का स्वामी। देखिए आप, दूसरे घर में कौन सी राशि बनी हुई है, इस राशि का स्वामी कहाँ बैठा हुआ है। इस राशि का स्वामी मान लीजिए, द्वितीय भाव का स्वामी मान लीजिए शुक्र है। यहाँ पे वृषभ राशि बनी हुई है, 2 नंबर, शुक्र यहाँ पे बैठे हैं मान लीजिए। तो द्वितीय आपके शुक्र यहाँ बैठे हैं, तो शुक्र से आप क्या देखेंगे, द्वितीय से द्वितीय, द्वादश और अष्टम में शुभ ग्रह बैठे हैं। तो द्वितीय शुक्र यहाँ है, इनसे द्वितीय में यहाँ मान लीजिए बुध बैठ जाए, इनसे द्वादश में यानी पीछे इन चंद्रमा बैठ जाए, और इनसे अष्टम में मान लीजिए गुरु बैठ जाए। तो सूत्र हुआ कि द्वितीय जहाँ बैठे हैं, द्वितीय से द्वितीय में, द्वादश में और अष्टम में शुभ ग्रह बैठे हों तो हरि योग बन जाता है। तो यह हो गया हरि योग। अब मैं दूसरा बता दूं आपको कि हर योग क्या हुआ। ये तो हरि योग हो गया। अब हर योग क्या हुआ, हर योग में आपको द्वितीय की जगह सप्तमेश देखना है। द्वितीय तो हो गया, सप्तमेश को देखिए आप कि सप्तम भाव, इस भाव में जो नंबर लिखा हो उसके स्वामी कहाँ बैठे हैं। अब यहाँ तो सप्तम भाव में भी मेष लग्न है, तो द्वितीय और सप्तमेश एक ही है। तो सप्तम भाव के स्वामी आपके शुक्र ही हुए। शुक्र कुंडली में मान लीजिए यहीं बैठे हैं आपके, आपका मेष लग्न ही है, और दोनों भाव चेक कर रहे हैं आप। हरि योग नहीं बना आपके में, तो हर योग देख लीजिए। तो हर योग में क्या है, द्वितीय सप्तमेश मान लीजिए शुक्र आपके यहाँ बैठे हैं जहाँ थे। तो अब इनसे आप चौथा घर देखेंगे, 1 2 3 4, ये चौथा घर हुआ। दसम में बैठे हैं तो लग्न में चौथा घर हुआ। उसके पश्चात आप देखेंगे नौवां घर, तो लग्न से नौवां घर क्या हुआ, ये हुआ छठा घर। ये दसम से नौवां घर षष्ठ भाव हुआ। और आठवां भी देखेंगे, आठवां और नौवां दोनों, ठीक है। तो ये चौथा हुआ, ये आठवां हुआ, ये नौवां हुआ। तो सूत्र क्या है, सप्तमेश जहाँ बैठे हो, सप्तमेश से चौथा, आठवां और नौवां, इन तीनों जगह पे यदि आपके शुभ ग्रह, जिसमें कि चंद्रमा, बुध और गुरु, वही आपके मान लीजिए कि गुरु यहाँ बैठे हो, बुध यहाँ बैठे हो और चंद्रमा यहाँ बैठे हो। अब आगे पीछे भी हो सकते हैं, लेकिन ये तीनों ग्रह बैठे हैं शुभ ग्रहों में, गुरु बुध और चंद्रमा। और शुक्र तो ऑलरेडी आपके हैं ही, तो ये 4 ही शुभ ग्रह हैं। तो सप्तमेश जहाँ बैठे हो वहाँ से चौथा घर, आठवां घर और नौवां घर शुभ ग्रह बैठे हो, गुरु बुध चंद्रमा, तो आपका हर योग बनता है, हर योग, ठीक है। अब देखते हैं कि ब्रह्म योग। तो ब्रह्म योग में क्या देखना है आपको, ब्रह्म योग में आपको देखना है कि लग्न के स्वामी। अब लग्नेश देखिए आप कि लग्न के स्वामी आपके कहाँ बैठे हैं, और लग्नेश को देखिए। लग्नेश यदि यहाँ मंगल है, मान लीजिए कि मंगल यहाँ बैठे हो, मंगल ना हो तो अच्छा है। क्यों, क्योंकि इसमें मंगल होते हैं, तो हो सकता है कि मेष लग्न और वृश्चिक लग्न के लोगों के लिए यह योग नहीं हो, क्योंकि मंगल इस सूत्र में प्रयोग में आएंगे। तो मेष लग्न और वृश्चिक लग्न को छोड़ के यदि दूसरा कोई लग्न देखें हम, मान लीजिए कि यह 2 नंबर से शुरू हो गिनती, 1 और 8 से ना हो मेष, क्योंकि मंगल यहाँ पे हमारे सूत्र में उपयोग में आएंगे। मान लीजिए 2 नंबर है यहाँ, अथवा 3 नंबर ही ले लेते हैं, बुध महाराज। तो मान लीजिए बुध महाराज कहाँ बैठे हो, यहीं बैठे हो। तो बुध महाराज को देखिए आप कि कुंडली में आपकी, मान लीजिए लग्न के स्वामी यहाँ पे मिथुन लग्न है, और मिथुन लग्न के स्वामी बुध महाराज यहाँ बैठे हैं सप्तम भाव में। तो सप्तम भाव में बुध महाराज यदि बैठे हो आपको, तो लग्नेश है बुध महाराज, और लग्नेश से यहाँ पे क्या देखना है आपको, चौथे भाव में, यानी कि 1 2 3 4, इस भाव में लग्नेश से चौथे भाव में, फिर लग्नेश से 10वें भाव में,
10वां भाव कौन सा हुआ, ये भाव हुआ लग्नेश से 10वां। चौथा ये हुआ 5 6 7 8 9 10, 10वां भाव और 11वां भाव देखिए। तो लग्नेश से तो 10वां और 11वां आपका हो गया आपका। अब 10वें और 11वें को क्या लेना है, क्यों जरूरी था, मंगल महाराज का क्या लेना देना है यहाँ पे। इसमें क्या है, सूर्य और मंगल को हमें लेना है, शुभ नहीं, इसमें क्रूर ग्रह भी चलेंगे। तो सूर्य मंगल क्रूर ग्रह है, तो लाभ भाव और लग्नेश से आप 11वें और 12वें में 10वें और 11वें में देख सकते हैं कि सूर्य मंगल बैठे हो, अथवा कहीं भी बैठे, इन तीनों भाव में से चतुर्थ भी बैठ सकते हैं। लग्नेश से चौथे में यहाँ पे मान लीजिए कि गुरु बैठ जाए, ठीक है। तो आप देखिए ये गुरु की जगह शुक्र भी बैठ जाए। विशेषता है इसमें क्रूर और पाप ग्रह सौम्य ग्रह तो नहीं, लेकिन क्रूर ग्रह लेना है, मंगल लेना है, और आपके मंगल और सूर्य लेना है। तो मंगल और सूर्य तो आपके बैठ गए दो। अब यहाँ पे आप गुरु या शुक्र को ले सकते हैं, शुक्र को लें, ज़्यादा बेहतर है। क्रूर ग्रहों के साथ शुक्र का ही जिक्र आता है। तो ये चीज़ें आपके ब्रह्म योग में आती हैं। तो ब्रह्म योग का सूत्र क्या हुआ, अब लग्नेश मैंने यहाँ चूंकि कालपुरुष की कुंडली बनाई हुई है तो मेष लग्न बन रहा है, मंगल को चूंकि सूत्र में लेना है इसलिए मैंने मेष लग्न और वृश्चिक लग्न नहीं लिया है। तो मेष लग्न और वृश्चिक लग्न नहीं लेंगे आप, इसके अतिरिक्त जो आपके 10 लग्न बचेंगे उसमें यह योग बनेगा। तो 2 नंबर से लेकर 12 नंबर तक में मेष और 1 और 8 छोड़ के कोई गिनती लिखी है। तो लग्नेश आपका लग्न में जो भी नंबर है, यहाँ तृतीय मैंने लिखा, तो मिथुन लग्न में लग्नेश आपके बुध हुए। तो लग्नेश आपके जहाँ बैठे हो, लग्नेश से आप चतुर्थ भाव लग्नेश से गिनेंगे, लग्नेश से चौथा, लग्नेश से 10वां, लग्नेश से 11वां, सूर्य मंगल और शुक्र बैठे हो तो ब्रह्म योग बनता है। अब आइए इनके बनने से क्या लाभ है, क्या हानि है। हानि कुछ भी नहीं है, बहुत ही शुभ योग है। तो कहीं ना कहीं ये आपका हरिहर ब्रह्म योग जो है आपको सुखी जीवन और विद्वान बनाता है। शुक्र इसमें इन्वॉल्व है तो विद्वान होता है ऐसे जातक, सुख भी शुक्र ही देते हैं, धन भी शुक्र देंगे आपको, धन ही होगा ऐसे जातक। जहाँ शुक्र इन्वॉल्व है वहाँ पे धन होगा, लेकिन ऐसा जातक जो होता है, चूँकि मंगल भी इन्वॉल्व है इसमें, तो ऐसा जातक जो होता है वह शत्रुहंता होता है, शत्रुहंता होगा क्योंकि मंगल इन्वॉल्व है। सूर्य भी इन्वॉल्व है, ऐसा जातक वो परोपकारी होगा, परोपकारी या उपकारी जो भी है कह सकते हैं आप, सत्कर्म करने वाला, यह सूर्य कराते हैं। तो जैसे ग्रह से योग बनता है वैसा ही फल भी प्राप्त होता है, यह भी ध्यान रखिए। और पुत्र स्त्री सुख यह शुक्र आपको दिलाते हैं। तो ये सारी चीज़ें यह योग आपको दिलाता है, हरिहर ब्रह्म योग। तो 2-3 तरह से तीनों बनते हैं, फल आपका सामने है आपके, तीनों में ही एक ही फल है, कुछ थोड़ा बहुत जैसे जैसे ग्रह, बाकी के दोनों में शुभ ग्रह थे, ब्रह्म योग में आपके क्रूर ग्रह हैं, तो ऐसे ऐसे फल मिलेगा, लेकिन बहुत ही शुभ योग है, अच्छा योग है। तो इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लूँगा। आप मुझे इजाज़त दें और मेरे वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।